ये पहली ऐसी रैली है देश की, पहली ऐसी रैली है जहां लोग जाने के लिए तैयार है। पार्टी वाले रोको, बेटा रुको रुको रुको, पीछे दे के बुलावे, दारू दूर पियावे हैं। और यह पहली रैली जिसमें हमें जाना चाहवा, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोग चैनत गांव के लिए रैली में जाने के लिए तैयार बैठे। ये तो चैनत गांव के लोगों की बहुत बड़ी हिम्मत है, जो डबल इंजन की सरकार के सामने सीना तान के खड़े। नहीं तो आप देख लो, ये सारी विपक्षी पार्टी यहां आंदोलन होने से पहले सारी एसी कमरे में बैठी थी, लेकिन आप लोगों ने इन लोगों को एसी कमरों से निकालने का काम किया है। 15 तारीख का एड्रेस, शुरुआत सुबह सुबह भगवान का नाम लेके पहला जत्था हमारी चाची ताइयों का। 14 तारीख की रात को 12 बजे तक का समय सरकार का, और सुबह राजाकरण के टेम उठ के 4 बजे पहला जत्था रवाना होगा हमारी महिला शक्ति का जींद के लिए। रुकने की सारी व्यवस्थाएं, जो जो रिश्तेदारियों में हमने व्यवस्थाएं कर रखी हैं, वो सारी गाड़ियों पे वहां बता दें किस गाड़ी को किस नगर में जाना है, किस गाड़ी को किस कॉलोनी में जाना है, और किस गाड़ी को किस गांव में जाना है, आसपास के गांव में। और वहां इन्हें की बीजेपी वाले की तो बस होगी, इन्हें का झंडा होगा बीजेपी वाला का उस बस पे, और उसे में चढ़ के राम तो अपने बैठ जी हो जाए कि आगे जुकर हाड़ा आगे बैठी हो आगे बैठना उड़े। जैसे ही प्रधानमंत्री बोलना शुरू करे भारत माता की, ऐसे बोलेंगे, तुरंत आपने खड़ी होके और सारे नारे लगा दियो, पानी लेंगे, पानी लेंगे। ये करोड़ों की लड़ाई हो चुकी है हमारे लिए। देखो 2 महीने एक तरफ अपने संघर्ष के, और 17 तारीख एक तरफ। ना हम लड़ाई करते, ना हम टकराव करते, आराम से जाएंगे। जिस तरह एक आम आदमी को अपने प्रधानमंत्री की सभा में जाने का अधिकार है, उसी तरह चन्नत गांव की जनता को भी अपने प्रधानमंत्री की सभा में जाने का अधिकार है। यह पहली ऐसी रैली है देश की, पहली ऐसी रैली है जहां लोग जाने के लिए तैयार है। पार्टी वाले रोको, बेटा रुको रुको रुको, पीछे दे के बुलावे, दारू दूर पियावे हैं। और यह पहली रैली जिसमें हमें जाना चाहवा, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोग चैनत गांव के लिए रैली में जाने के लिए तैयार बैठे। जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो हजारों लाखों लोग खड़े होके मातृ शक्ति आप लोग नारे लगाओगे, तो आपके साथ खड़े होके सारे आदमी और सारे युवा साथी वहां बोलने का काम करेंगे, पानी लेंगे टी से। ये अपनी मजबूती दिखानी है, और लोकतंत्र देश में, लोकतांत्रिक देश में अपनी आवाज बुलंद करना, ये समानता का अधिकार, ये हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा है। 26 नवंबर को 1949 को जब संविधान लिखा गया, और जब 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू किया गया, तो समानता का अधिकार दिया गया, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, सभाएं करने का, आंदोलन करने का, अपनी आवाज उठाने का अधिकार भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। और एक बार जोरदार तालियां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, इतने महान व्यक्ति जिन्होंने हमें अधिकार दिया। अगर आज संविधान की ताकत हमारे पास नहीं होती, तो शायद हमें ये लोग यहां बैठने भी नहीं देते। बाबा साहब अंबेडकर जी ने बताया और लिखा, और ये ताकत दी कि कोई भी अगर अधिकारी और कोई भी अगर प्रशासनिक के लोग, कोई भी सरकार अगर आपकी आवाज नहीं सुनती, तो आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे सकते हैं। चन्नत गांव के लोगों ने कभी भी किसी भी समय ना तो सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान किया, और ना भी किसी का अशांति फैलाने का काम किया, बल्कि सरकार ने तोड़ा नियम। संविधान की अगर पालना नहीं की थी, वो सरकार ने पालना नहीं की। हमारे खेतों में जब पाइपलाइन एक्ट 2008 लिखा गया, उसमें लिखा हुआ है कि बिना किसान की पूछे आप उसकी फसल में, आपके खेत में आप घुस नहीं सकते। संविधान किसने तोड़ा है? सरकार ने। सरकार तोड़ने वाली है संविधान को। और केस किसके ऊपर हुए? मुकदमे किसके ऊपर हुए? हमारे ऊपर। 5 मुकदमे ठोक चुकी है सरकार अब तक, लेकिन ये लोग मुकदमे वालों से डरने वाले नहीं है। हर हाल में लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जब तक गांव में टी नहीं लगेगी, पूरा गांव अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ने का काम करेगा। मातृ शक्ति
सभी युवा साथी और चन्नत गांव के बुजुर्ग जिस तरह से अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे, अपनी जान की परवाह नहीं की। हमारे पांचों अनशनकारियों के लिए भी जोरदार तालियां, जिन्होंने लगातार 12 दिनों तक चन्नत गांव के लिए अन्न का दाना इन लोगों के भीतर नहीं गया, शरीर के अंदर नहीं गया। ऐसे क्रांतिकारी लोग चन्नत गांव की धरती पर रहते हैं और मुझे तो गर्व है कि चन्नत गांव में हमारा जन्म हुआ है। उस क्रांतिकारी धरती पर हमारा जन्म हुआ है जहां जब अंग्रेजों की ने हमारे गांव के हमारे देश के ऊपर जुल्म किया था तो लाल सड़क पर जब खून से लाल हुई थी सड़कें, उसमें भी चन्नत गांव का योगदान था। और आज जब सरकार के खिलाफ लड़ने की बात आई है तो ये सीना तान के खड़ा है, तो चन्नत गांव खड़ा है। ईश्वर अग्निगादी लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। अरे हमने पढ़ला है बेरा था, आंदोलन लंबा चल रहा है, हमने ईश्वर वहां दूसरे तीसरे दिन कह दिया ईश्वर लग, क्यों हमने बेरा जी सरकार है। तो ईश्वर के लिए भी जोरदार तालियां।